हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की हिंदी की बुक झिलमिल का पार्ट 9, जिसका नाम है सुनो सबकी करो मन की। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 8 गौरव गाथा करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 9 शुरू करते हैं। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से, दिन डूबने पर घर आ जाना। 2 खाली बोरे लेकर वह घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार हो गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखीं, एक जगह सौदा पट गया। उसने 1 बोरा गेहूं तुलवा लिया, फिर बाजार की सैर की। धीरे धीरे दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए वह पैदल चलने लगा। रास्ते में मिल गए लाल बुझक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठे थे। धनीराम को देखकर वह हंसने लगे। धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो, एक शिष्य ने कहा। मैं मूर्ख हूँ? तुम लोग मुझे? ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूँ, दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा। बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो, देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं? धनीराम ने कहा। हाँ, यह हुई ना बात, शिष्य ने कहा। मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल बुझक्कड़, आओ उनसे पूछते हैं। अब वे सब लाल बुझक्कड़ के पास गए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। लाल बुझक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात, अभी हल किए देता हूँ समस्या को, लाल बुझक्कड़ ने कहा। बोरे में क्या है? गेहूं, धनीराम ने कहा। गेहूं कितने वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भर दो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो, वजन बराबर हो जाएगा, घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। यह हुई ना अकल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनीराम ने सोचा, यह समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। धनीराम ने एक बोरे के पत्थर भरे और उसे एक ओर लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले उसे घर पहुंचना है, पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद करने के लिए दौड़ पड़े। धनीराम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। बोरे में भरे पत्थर देखे तो धनीराम को डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो? धनीराम परेशान होकर बोला। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते? गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं। ये मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। तो तुम्हें मूर्ख लाल बुझक्कड़ मिला था? वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सयाने और ज्ञानी दिखते हैं तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनीराम को समझाया, पत्थर लादने की बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर भी आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया।
उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर बोरे लटका दिए। अब ज्यों ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा तो घोड़ा सब सरपट भाग चला। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की। अब मैंने निश्चय कर लिया है, सुनूंगा सभी की पर करूंगा अपनी समझ से अपने मन की। तो इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। अनाज यानी अन्न, उस्ताद गुरु या शिक्षक, लादा यानी लादना, व्यापारी खरीदने बेचने का काम करने वाला, शिष्य चेला या विद्यार्थी, समस्या कठिनाई, हल निदान। दूसरा कहानी से। पहला प्रश्न, पिता ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया? पिता ने धनीराम को समझाया कि व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव करके ही अनाज खरीदना। दूसरा, लाल बुझक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी? इसका उत्तर है, लाल बुझक्कड़ ने गेहूं के बराबर वजन का पत्थर दूसरे बोरे में भरकर दूसरी तरफ लटकाने की सलाह दी। तीसरा, धनीराम पैदल क्यों चलने लगा? इसका उत्तर है, धनीराम ने घोड़े की पीठ पर गेहूं का बोरा रख दिया था, इसलिए वह पैदल चलने लगा। चौथा, धनीराम बुझक्कड़ के शिष्य से लड़ने को क्यों तैयार हो गया? इसका उत्तर है, धनीराम बुझक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को इसलिए तैयार हो गया क्योंकि वे उसे मूर्ख कह रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। पांचवा, अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा? इसका उत्तर है, अंत में धनीराम इस नतीजे पर पहुंचा कि सुनो सबकी करो अपने मन की। छठा, यह हुई ना अकल की बात, बुझक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, धनीराम ने उनकी मूर्खता वाली बात मान ली, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। प्रश्न 3, आपकी बात। धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नज़दीक के बाजार में गए होंगे तो बताएं, किस दिन गए? मंगलवार को। किसके साथ गए? पिताजी के साथ। क्या साथ लेकर गए? थैला। क्या क्या देखा? दुकानें, मोटर गाड़ियाँ। क्या क्या पसंद आया? खिलौने की दुकान। क्या क्या खरीदा? पुस्तकें, खिलौने, सामान। और क्या लाना भूल गए? घर का कुछ सामान। प्रश्न 4, पहला, सुखराम ने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने हो तो आप कहाँ जाएंगे? पत्र डालने, डाकघर, दवाई लेने दवाइयों की दुकान पर, पैसा जमा करवाने बैंक, बिजली का बिल भरने बिजली कार्यालय, राशन लाने डिपो, सब्जी खरीदने सब्जी मंडी, पढ़ने विद्यालय, खेलने खेल के मैदान में, घूमने पार्क। प्रश्न 5, भाषा की बात। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में 2 पहरों का समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? 4 राहों का समूह चौराहा, 10 वर्षों का समूह दशक, 4 मासों का समूह चौमासा, 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, 9 रातों का समूह नवरात्र। दूसरा, फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांटकर लिखो। पहला है, फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था। दूसरा, धनीराम उसका इकलौता बेटा था। तीसरा, अनाज की कई दुकानें देखीं। चौथा, एक जगह सौदा पट गया था। पांचवा, धनीराम ने कहा। दूसरा, धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों का युग्म कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। कब कब, तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी, घोड़ा जल्दी जल्दी चलता है।
चलते चलते मैं चलते चलते थक गया, साथ साथ हम साथ साथ हैं, कभी कभी मामा कभी कभी आते हैं, बैठे बैठे वह घर बैठे बैठे सो गया। चौथा, इन्हें क्या कहते हैं? जहाँ घोड़े को बांधा जाता है, इसका उत्तर है घुड़शाला। जो घोड़े पर सवारी करता है, घुड़सवार। पांचवा, लाल भुजक्कड़ के आगे बढ़ गए। इस वाक्य में भुजक्कड़ शब्द भुज प्लस अक्कड़ के जोड़ से बना है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, समझ प्लस दार समझदार, तमीज प्लस दार तमीजदार, धार प्लस दार धारदार, धन प्लस वान धनवान, गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान, दया प्लस वान दयावान। अब MCQ टाइप क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न 1, सुनो सबकी करो मन की नामक पाठ में व्यापारी कौन था? इसका उत्तर है क सुखराम। प्रश्न 2, सुनो सबकी करो मन की पाठ में सुखराम नामक व्यापारी इनमें से कौन से गांव में रहता था? इसका उत्तर है ग फूलपुर। प्रश्न 3, पाठ में सुखराम नामक व्यापारी का एक इकलौता बेटा था, इनमें से उसका नाम पहचानिए। इसका उत्तर है ग धनीराम। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार सुखराम नाम के व्यापारी ने अपने बेटे को पहली बार कहाँ भेजा? इसका उत्तर है क अनाज मंडी। प्रश्न 5, पाठ में सुखराम ने अपने बेटे धनीराम से कहा कि वह दिन डूबने से पहले घर आ जाना। इसमें दिन डूबना शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? इसका उत्तर है ख शाम होना। प्रश्न 6, धनीराम व्यापार के लिए चला तो वह कितने खाली बोरे लेकर चला था? इसका उत्तर है क 2। प्रश्न 7, धनीराम व्यापार के लिए चला तो वह किस साधन से चला गया? इसका उत्तर है ग घोड़ा। प्रश्न 8, पाठ के अनुसार धनीराम को अनाज मंडी पहुंचने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है। प्रश्न 9, पाठ के अनुसार धनीराम ने मंडी से क्या क्या खरीदा? इसका उत्तर है घ गेहूं। प्रश्न 10, पाठ के अनुसार धनीराम ने कितने बोरे गेहूं खरीदा? इसका उत्तर है क 1 बोरा। प्रश्न 11, पाठ के अनुसार अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे बाबा का नाम इनमें से क्या था? इसका उत्तर है घ लाल भुजक्कड़। प्रश्न 12, पाठ के अनुसार पगड़ी वाले बाबा की पगड़ी का रंग इनमें से क्या था? इसका उत्तर है घ लाल। प्रश्न 13, पाठ के अनुसार लाल भुजक्कड़ बाबा ने धनीराम को खाली बोरे में इनमें से क्या भरने को कहा? इसका उत्तर है क पत्थर। प्रश्न 14, पाठ के अनुसार धनीराम घोड़े सहित धड़ाम से गिरा क्योंकि? इसका उत्तर है ख बोझ अधिक था। प्रश्न 15, धनीराम ने घोड़े पर गेहूं के बराबर वजन के पत्थर भर का भार को बराबर कर देने की बात भी घोड़ा गिरा क्योंकि? इसका उत्तर है घ गेहूं के साथ पत्थर और धनीराम तीनों का भार था। प्रश्न 16, पाठ के अनुसार धनीराम को कौन सी ठीक युक्ति बताई गई जिससे वह समय पर वापस घर आ सका? इसका उत्तर है ख गेहूं के भार को आधा आधा बांट दिया। प्रश्न 17, खरीदने व बेचने का काम करने वाले को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ग व्यापारी। प्रश्न 18, निम्न में से एक शिष्य का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर है ख गुरु। प्रश्न 19, सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी दवाई लेने को कहा जाता तो आप निम्न में से किस स्थान पर जाते? इसका उत्तर है ग औषधालय। प्रश्न 20, यदि पत्र डालने के लिए हम डाकघर जाते हैं तो सब्जी खरीदने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? इसका उत्तर है घ सब्जी मंडी। प्रश्न 21, पाठ के अनुसार धनीराम अनाज मंडी में अनाज खरीदने गया था तो प्रश्न है कि यह निम्न में से किस काल को दर्शाता है? इसका उत्तर है ख भूतकाल। प्रश्न 22, जिस प्रकार 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है उसी प्रकार 9 रातों का समूह को निम्न में से क्या कहेंगे? इसका उत्तर है ग नवरात्र। प्रश्न 23, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं, इसी प्रकार 10 वर्षों का समूह इनमें से क्या कहलाएगा? इसका उत्तर है घ दशक। प्रश्न 24,
जिस प्रकार 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है, उसी प्रकार 5 वृक्षों का समूह निम्न में से क्या कहलाएगा? इसका उत्तर है ग पंचवटी। प्रश्न 25, जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वह इनमें से क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ख अस्तबल। प्रश्न 26, घोड़े की सवारी करने वाले को इनमें से क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है घ घुड़सवार। प्रश्न 27, बिजली का बिल भरने के लिए इनमें से हम कहाँ जाना चाहिए? इसका उत्तर है ग बिजली कार्यालय। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 मोबाइल का बोलबाला करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।